नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीडी चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में अपने पढ़ लिया था उत्तल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आज उससे आगे अपन पढ़ेंगे कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों, अवतल लेंस जो है वो किसका काम करेगा? यहाँ पे अपना उत्तल दर्पण। जिस तरह उत्तल लेंस किसका काम कर रहा था? अवतल दर्पण का। उसी तरह उत्तल लेंस उत्तल दर्पण का काम करेगा। तो पहली कंडीशन चलो देखते हैं इसकी, कि जब बिंब कहां पर होगा? अनंत पर। ये हमारा अवतल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष। यानी हमारा बिंब कहां पर स्थित होगा? अनंत पर। अनंत पर हमारा बिंब स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? F1 पर। F1 पर हमें हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, मुख्य फोकस पर। और कैसा होगा वो? आभासी। यानी दोस्तों पीछे बन रहा है तो पीछे के प्रतिबिंब जितने भी होंगे वो कैसे बनेंगे? आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होंगे। आभासी होंगे, सीधे व अत्यधिक छोटे। दूसरी कंडीशन में अपन देखें, बिंब कहां पर होगा इस स्थिति में? अनंत व प्रकाशीय केंद्र के मध्य हमारा बिंब स्थित होगा। यहां पर हमारा क्या है? प्रकाशीय केंद्र O। ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है। तो इस बार में प्रतिबिंब कहां लेना है? अनंत व प्रकाशीय केंद्र के मध्य कहीं भी हो सकता है। ये मान लिया अपने यहां पर है, यहां पर हमारा बिंब स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? F1 व O के मध्य। मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी, सीधा वह वस्तु से छोटा। तो अवतल लेंस की हमारे पास दो कंडीशन है, कि पहले बिंब कहां स्थित होगा? अनंत पर। अनंत पर बिंब होगा तो कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर बनने के बाद जो प्रतिबिंब हमें बना है वो कहां पर बना है? अवतल लेंस से पीछे की ओर। तो पीछे की ओर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे होंगे? आभासी, सीधे व छोटे। और दूसरी कंडीशन में क्या है? अनंत व प्रकाशीय केंद्र के मध्य हमारा बिंब स्थित होगा। तो यहां पर हमारा बिंब स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य। और यह भी कैसा बनेगा? आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा। इससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे अब मानव नेत्र के बारे में, और इनसे जुड़े जितने भी दृष्टि दोष है उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। मानव नेत्र। तो मानव नेत्र क्या है दोस्तों?
जो नेत्र होता है हमारा वो कैमरे की भांति कार्य करता है। और कैमरे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो मानव नेत्र में भी कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की भांति मानव नेत्र काम करेगा। तो इससे जुड़े जो भी जितने भी पॉइंट है उनकी हम चर्चा करेंगे, जितने भी पॉइंट है। बाकी डायरेक्ट अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। मानव नेत्र में जो कॉर्निया भाग होता है, कॉर्निया, सिर्फ उसी को दान में दिया जाता है, ना कि पूरे नेत्र को। यानी नेत्र लेंस जो होता है, आंख का नेत्र लेंस होता है, उसके आगे का भाग जो होता है कॉर्निया, उसी को सिर्फ डोनेट किया जाता है, ना कि पूरी आंख को। और मानव नेत्र की अपन बात करें जो और इसके आगे जो प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है उसको कंट्रोल कौन करता है? इसको नियंत्रित करने का कार्य पुतली या आइरिस, इंग्लिश में इसको आइरिस बोलते हैं, ये करता है। यानी हमारी आंखों पर जब प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश को उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कौन करता है उसको कंट्रोल? हमारी आंखों की पुतली यानी आइरिस। और जो प्रतिबिंब इसका बनता है, हमारे आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर बनेगा दोस्तों। और रेटिना पर बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगी? वास्तविक, उल्टा व छोटा प्रतिबिंब बनाएगी। तो यह मानव नेत्र से संबंधित जितने पॉइंट है वो आपके आने लायक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो मानव नेत्र किसका काम करेगा? कैमरे की भांति। और कैमरे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस किसमें होगा? मानव नेत्र में। तो मानव नेत्र में डोनेट जो किया जाता है, जो हिस्सा उसका डोनेट किया जाता है वो कौन सा है? कॉर्निया। कॉर्निया भाग को डोनेट के लिए दिया जाता है। और जब प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है, प्रकाश हमारी आंखों में आता है, तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन सा भाग होता है? वो होता है पुतली यानी आइरिस। आइरिस उसको कंट्रोल करता है। और जो प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है वो कहां पर बनेगा? रेटिना पर। आंख के रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा हुआ छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। अब अपन देखेंगे आंखों से संबंधित जितने भी रोग है या दृष्टि दोष है उन सभी की चर्चा करेंगे। मानव नेत्र से संबंधित दृष्टि दोष। यानी इसमें अपन को यह ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति अगर पूर्णतः स्वस्थ है तो वह न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और
अधिकतम अनंत दूरी तक देख सकता है। यानी पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति, यानी जिसको कोई भी रोग नहीं है आंख से संबंधित, तो वो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक वस्तुओं को देख सकता है। और अधिकतम उसकी देखने की क्षमता क्या है, वो है अनंत दूरी तक, अनंत दूरी तक वो वस्तुओं को देख सकता है। तो इससे संबंधित पहला जो दृष्टि दोष है वो कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होगा कि हमें निकट की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती है, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट वह धुंधली दिखाई देती है। तो दृष्टि दोष कौन सा हमारे पास, निकट। तो निकट से अपन को क्या याद रखना है कि निकट की वस्तु जो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसके उपकरण के लिए, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त में होगा, निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाएगा। तो आपको निकट दृष्टि दोष देखते ही अपन को क्या याद आना चाहिए कि निकट, यानी निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देगी। और निवारण के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाएगा। उसी तरह दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होगा, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देगी यानी दूर की जितनी भी वस्तुएं हैं वो तो दिखाई देगी ही, लेकिन निकट की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देगी। इसमें भी यही रूल है कि दूर दृष्टि दोष है तो यानी दूर की वस्तुएं दिखाई देगी और निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। इसके लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त में किया जाएगा, निवारण के लिए इसमें उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाएगा। तो ये हो गए दो अलग अलग दृष्टि दोष। इसके आगे अपन बात करें तीसरे दृष्टि दोष की, जरा दृष्टि दोष, फिर आएगा दृष्टि वैषम्यता, फिर कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा कौन सा हमारे पास, जरा दृष्टि दोष। ये कैसे होता है दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वृद्धावस्था में आते आते हमें ना तो निकट की वस्तु दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। तो ऐसे दोष को क्या 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 बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष। यानी वृद्धावस्था में आते आते हमारे आंखों की समंजन क्षमता यानी देखने की क्षमता वो कम हो जाती है। जिसे ना तो निकट की और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। यानी दोनों ही
चीजें हमें दिखाई नहीं देगी, ना तो निकट की और ना ही दूर की वस्तुएं हमें दिखाई देगी। तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में आएगा? द्विफोकसीय लेंस, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? बायोफोकल लेंस। तो देखा होगा वृद्धावस्था में किसी भी व्यक्ति को कि उसके यानी दो लेंस प्रयुक्त होंगे एक साथ। तो ऊपरी भाग लेंस का ऊपरी भाग चश्मे का ऊपरी भाग अवतल लेंस का और नीचे का उत्तल लेंस का बना होता है। तो आप देख लेना किसी भी वृद्ध व्यक्ति के चश्मा होगा उसमें कुछ ऐसा बना होगा, ऐसा दो लेंस लगे होते हैं। जो ऊपर वाला लेंस होगा वो किसका होगा? अवतल, और नीचे का उत्तल। और अवतल लेंस किस में प्रयुक्त किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाएगा। इसलिए इसमें दोनों लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं जरा दृष्टि दोष में। तो ये हो गया अपना तीसरा दोष, जरा दृष्टि दोष। इसके आगे अपन बात करेंगे दृष्टि वैषम्यता। तो दोस्तों दृष्टि वैषम्यता में क्या होता है? इस दृष्टि दोष में हमें दूर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुओं का पता नहीं चलता। यानी हमारे आंखों से दूर जो भी वस्तुएं होंगी, यानी क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर जितने भी वस्तुएं होंगी, तो उनमें हमें फर्क नहीं पता चलेगा कि ये क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है, दोनों हमें सेम ही दिखाई देगी। तो इसके लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाएगा? बेलनाकार लेंस। यानी दूर रखी वस्तुएं जितनी भी होंगी, चाहे क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर, तो दोनों में अपन फर्क नहीं कर पाते हैं कि कौन सी वस्तु क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है, दोनों में सेम दिखाई देगी। पांचवा दोस्त वर्णांधता, यानी इसको अपन बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। डिफेंस के क्षेत्र में अपन जाते हैं जब चेकअप कराने, मेडिकल जब अपन का होता है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें मेडिकल में कि उसे कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या दिखाया जाता है? एक जो कॉपी होती है उसमें नंबर लिखे होते हैं, यानी कलर होगा साइड में और उसके बीच में कुछ नंबर लिखे होंगे, वो हमें पढ़ाते हैं ताकि उससे पता चलता है हमें कि उसे कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। तो इस दृष्टि दोष में रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, विशेषतः लाल व हरे रंग की।
तो हमें जैसा लाल रंग दिखाई देगा वैसा ही हरा रंग दिखाई देगा। तो सभी कलरों में हम सभी रंगों में अपन पहचान नहीं कर पाते कौन सा रंग कैसा है कौन सा नहीं है। तो इसलिए ये इसको क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। और इसके निवारण के लिए कोई सा भी लेंस प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।